नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से भाजपा आज तक खाता नहीं खोल सकी, वो विधानसभा है मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत सकरा विधानसभा, जहां से आज तक भाजपा का खाता नहीं खुला है। एक ऐसा विधानसभा जहां भूमिहार बहुल विधानसभा है, लेकिन भाजपा का आज तक खाता नहीं खोला, क्योंकि भूमिहार बहुल जो है क्षेत्र है। कहा जाता है कि भूमिहार जो है कोर वोटर होते हैं भाजपा के, एनडीए गठबंधन के, लेकिन आज तक जो है भाजपा का खाता नहीं खुल पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, सकरा विधानसभा के बारे में एक एक जानकारी को इकट्ठा करते हैं। सकरा विधानसभा दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है, और ये जो है मुजफ्फरपुर जिला में सकरा विधानसभा सुरक्षित सीट है। यह एससी कैटेगरी के लिए सुरक्षित सीट है, और यहाँ से निवर्तमान विधायक है जेडीयू के अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जो है जेडीयू से चुनाव जीते थे पिछले बार, और इस बार जो है अपने सुपुत्र आदित्य कुमार को टिकट दिलवाए हैं। आदित्य कुमार जेडीयू से उम्मीदवार है। ये एनडीए गठबंधन की तरफ से परिवारवाद का मतलब नायाब नमूना पेश किया गया। वैसे इसको परिवारवाद एनडीए गठबंधन में नहीं बोला जाता है, लेकिन हाँ एक कांग्रेस गठबंधन वाले उम्मीदवार होंगे तो उनको जरूर बोला जाएगा, और आगे हम बताएंगे भी कि कैसे क्या है। लेकिन ये परिवारवाद का ही उदाहरण है, इसको भी आप परिवारवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं सकरा विधानसभा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा विधानसभा जहां से आज तक भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। भाजपा अपना खाता खोलने के लिए तरस के रह गई, लेकिन आज तक उसका वहां पे खाता नहीं खुल पाया। ये मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आता है विधानसभा, और सुरक्षित विधानसभा सीट है, लेकिन आज तक भाजपा का वहां पे खाता भी नहीं खुला। और भूमिहार बहुल विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार समुदाय की जाति का जो है अच्छा खासा आबादी है, परंतु वो मतलब बीजेपी का खाता भी नहीं खुलवा पाए हैं। तो देखने वाली बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम आएंगे, और क्या है मुकाबला किसके किसके बीच में, क्या समीकरण है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के निवर्तमान विधायक जो है जेडीयू के अशोक चौधरी है, जो 2020 के चुनाव जीते थे। 2015 के चुनाव में यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, मतलब कि यहाँ से बीजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला है। तो बात करते हैं इस बार के उम्मीदवार में कौन से उम्मीदवार है जिनको मतलब एनडीए गठबंधन से टिकट मिला है, और किनको जो है टिकट मिला है इंडिया गठबंधन से। तो एनडीए गठबंधन से आदित्य कुमार को टिकट मिला है। ये परिवारवाद के नए चेहरे हैं, अशोक चौधरी के पुत्र हैं, जदयू से हैं, तो इनको टिकट मिला है। दूसरे हैं कांग्रेस से उमेश राम। ये पिछला चुनाव भी कांग्रेस से लड़े थे और चुनाव हार गए थे। 2015 में चुनाव आरजेडी यहां से जीती थी, और जीता हुआ सीट 2020 में कांग्रेस को यहाँ गिफ्ट के तौर पर मिला था, लेकिन कांग्रेस इस गिफ्ट को सहेज नहीं पाई और चुनाव हार गई। तो इस बार का मुकाबला बड़े ही कांटे के टक्कर की होने की उम्मीद है, क्योंकि उमेश राम पिछले चुनाव में हार चुके हैं और 5 साल जनता के बीच में दे चुके हैं। इस बार जो है जदयू के जो उम्मीदवार है आदित्य कुमार, उनके पिता भी यहाँ से विधायक 5 साल रह चुके हैं। उनके पिता पिछला 2015 का चुनाव जो है कांटी से निर्दलीय चुनाव जीते थे, और वो इतिहास बनाए थे बिहार में निर्दलीय चुनाव जीतने का। एससी कैटेगरी के लोग होकर जनरल कैटेगरी के सीट से वो रिकॉर्ड बना था एक बार 2015 के चुनाव में। लेकिन 2025 के चुनाव में आदित्य कुमार जो है कड़ी टक्कर में है उमेश राम से। बात करते हैं इस विधानसभा के सामाजिक समीकरण के, तो यहाँ का सामाजिक समीकरण यह बताता है कि यहाँ से भूमिहार समाज की बहुलता है, परंतु बीजेपी को आज तक क्यों बढ़त नहीं मिल पाया, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इस बार भी मुकाबला कड़ा होने का उम्मीद है, और पिछले विधानसभा के चुनाव में भी बहुत ही कम मार्जिन से जदयू के उम्मीदवार अशोक चौधरी चुनाव जीते थे। बात करते हैं यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो है समस्या क्या है, यहाँ के लिए लोगों के रोजगार का साधन क्या है। यहाँ रोजगार के साधन का थोड़ा अभाव है, क्योंकि यहाँ नदी वाला इलाका ज्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा रोजगार का दिक्कत है, देहात का इलाका है, यहाँ रोजगार का अभाव है। बात करते हैं यहाँ जो ये 1967 से पहले जो है जनरल कैटेगरी का सीट था, 1967 से ये रिजर्व हो गया है, और उस समय से यहाँ जो है 3 बार जो है विधायक जीते हैं। 3 विधायक जो है 2 बार मतलब विधायक में चुनाव जीते हैं। इस बार देखना होगा क्या होता है, क्योंकि उम्मीदवार तो इस बार बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि ये जो है ना भूमिहार और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उस समूह का बहुलता है। तो पिछड़ा वर्ग के वोट जो अति पिछड़ा वर्ग जो है
वो नीतीश कुमार के साथ में है, पहले से था। 2005 के बाद उनका गठजोड़ नीतीश कुमार के साथ रहा है, इसलिए जदयू उम्मीदवार का पलड़ा पिछले बार तक भारी था, लेकिन पिछले बार बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हारे थे। अब क्योंकि नीतीश कुमार को उतना पकड़ नहीं रहा गया है, इसलिए वोट जो है अब सभी समाज का वोट सभी समाज में घुला मिला है। तो एक निर्णायक मतलब मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी होगा देखने वाली बात होगी। बात करते हैं तो यहां से जो है 1990 से लेकर 95 तक सकरा के विधायक जो थे कमल पासवान 2 बार चुनाव जीते थे। वहीं शिवानंद पासवान एक बार आपातकाल के दौरान 1977 में विधायक बने। 1980 के आम चुनाव में हार गए थे, लेकिन 1985 में जनता दल से उन्हें दोबारा मौका मिला था। और 2005 में हुए दोनों चुनाव जो था 2000 फरवरी का और 5 के और नवंबर का, जिसमें बिलट पासवान चुनाव जीते थे। ठीक है ना, तो यहाँ से पासवान समाज के लोग अच्छा खासा मतलब चुनाव जीतने की संख्या में हैं, लेकिन उमेश राम कड़ी फाइट दे रहे हैं। तो देखना होगा इस बार क्या होता है।